वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द मैथ्समैथ के नए सेशन में आपका स्वागत है। और अब हम कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे लेक्चर को, जहाँ पे हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़ा ट्रिक्स सीखेंगे डिजिटल सम का, और उसके बाद क्यूब का एक चार्ट आपको दे देंगे। ये लगता है इस कैलकुलेटिव चैप्टर्स में। तो फिर शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका पहला सवाल आता है, ए सम ऑफ ₹900 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. If the rate of interest is 10% per annum, then what will be the amount? तो क्या बोला गया है इस पे? 900 रुपये की एक राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। ठीक है, यदि इस ब्याज की दर 10% वर्ष है तो फिर राशि क्या होगी? ये आपका सवाल है। ठीक है, फिर तो इस सवाल पे आप पहले लिख लीजिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका दिया हुआ क्या है। देखिए, सवाल जहाँ से आता है ना, उसको तोड़ना चाहिए। पहले तोड़ना चाहिए मतलब कि अब अगर आपको सवाल को तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको सवाल के अंदर क्या मटेरियल दिया हुआ है इसको पहले जांच कर लेना चाहिए। तो फिर इसका प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है ₹900, 900 रुपया। और इंटरेस्ट क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum। ओके, फिर टाइम क्या दिया हुआ है, 2 years। ये आपका सवाल है। और आपको पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि अमाउंट क्या है। ठीक है, अमाउंट को आपको पूछा गया, सवाल में दिया हुआ है कि अमाउंट क्या है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल इस पे और अमाउंट इस पे। तो प्रिंसिपल अब इसको फ्रैक्शन में पहले डाल दिए। 10% का फ्रैक्शन क्या है, 1/10। तो फिर 10 जब आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट क्या है 11। 10 जब 2 साल के लिए, ये फॉर द फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, इसका भी 11। तो फिर 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121। जब 100 रुपया है मूलधन, तब अमाउंट क्या है 121 रुपया, या फिर इसका इंटरेस्ट क्या है, तो फिर 121 माइनस 100, इसका इंटरेस्ट अब आता है, तब इसका इंटरेस्ट आएगा 121 माइनस 100 इक्वल्स टू जस्ट 21। तो फिर आपका ये प्रिंसिपल क्या है 900। तो 100 को 900 बनाने के लिए कितने से गुण करना पड़ेगा, 9 से। तो फिर आपका अमाउंट को भी 1 to 1 को 9 से गुण कर दीजिए, तो इसका आएगा 1089। यही आपका सवाल है, सवाल का आंसर है 1089, बी आंसर। ओके, नाउ दूसरी क्वेश्चन पे आ जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years, 2 साल के लिए 10,125 रुपये को इन्वेस्ट किए गए हैं। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%। तो फिर दिया गया क्या है, प्रिंसिपल 10,125, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 25%, इसका ये क्या है 1/4। ठीक है, तो फिर टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम 2 years। अब प्रिंसिपल अमाउंट 10 नहीं, तो फिर 4, ये हो जाएगा 5, 10 + 1 5। ठीक है, ये 2 साल के लिए। तो फिर इसका 16 है, इसका 25 है। अब क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट क्या है 25 माइनस 16, क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आएगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। तो आपका सवाल कैसे ढूंढेंगे, जब इंटरेस्ट 9 है, ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल क्या है 10125, इसके बाद 9 25 से गुण हो जाएगा, ये क्या आएगा 1125 इंटू 25, इसका आंसर आ जाएगा 28,125। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका दूसरा सवाल। अब तीसरे सवाल पे आइए। सम ऑफ ₹3,000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर annum एट कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए। 3,000 की धनराशि को वार्षिक 20% 20% की
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है और उसके 2 वर्ष के लिए उसके चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो फिर इसका सवाल आपको क्या पूछा गया, इसका इंटरेस्ट आपको पूछा गया 2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट क्या आएगा, यही सवाल है आपका। तो फिर क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपका 20%। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, पहले ढूंढ लीजिए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 20%। इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा क्या 1/5। तो फिर टाइम क्या दिया हुआ है 2 years। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब लिख लीजिए 5 6 5 6। तो फिर क्या आएगा 25, इस पे आएगा 36, डिफरेंस क्या है 11। तब क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 आपका प्रिंसिपल है और 3000 आपका दिया गया प्रिंसिपल है, ठीक है, इनटू आपका पूछा गया क्या है इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है 11। तो फिर क्या होगा इंटरेस्ट 11। तो फिर 25 120, तो 120 इंटू 11, 120 11 0 2 3 and it's 1 1 2 3 1 3 2 0। अब कैसे मेरे, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है ₹12,000 इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम। 20% पर एनम से हर साल की ब्याज से 12,000 रुपया को निवेश की गई है। 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट पता करने के लिए बोला गया है। तो फिर प्रिंसिपल क्या है 12,000, इंटरेस्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है 20% और टाइम क्या है 2 साल। क्या होगा कैसे होगा 20% मीन्स 1/5। तो फिर क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट 5 6 5 6, फिर वही है 25 36। अब 25 36 जब आएगा इसका क्या आ जाएगा 25 36, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इस पर 36 minus 25 equals to 11। now what happens 12,000 divided by 25, क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल ही है, ये दिया गया प्रिंसिपल है, ये पाया गया प्रिंसिपल है, इनटू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट को आपको पूछा गया है कि इंटरेस्ट क्या है। तो फिर 25 into 12,000 equals to 480, 480 into 11 is the answer। 480 into 11 5 2 5 2 8 0, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका डिजिटल सम को पहले सीख लीजिए। ये मैंने जो 480 into 11 किया वो इतने जल्दी कैसे कर दिया, देखिए 0 है इधर पे 0 को लिख दीजिए, पहले इधर पहले 0 को लिख दीजिए, 0। अब 8 प्लस 0 क्या है 8, 4 प्लस 8 क्या है 12, रिमाइंडर 1, वो आ जाएगा 4 प्लस 1 लास्ट जो है उसके साथ ऐड हो जाएगा 4 प्लस 1 5। ऐसे ही इधर का आंसर आया है, ठीक है, ये आंसर ऐसे ही आया है। फिर एक और पढ़ लीजिए 2 7 6 4 इंटू 11 क्या आ जाएगा 4 पहले लिख दीजिए, 4 प्लस 6 10 0 1 रिमाइंडर 1, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14 रिमाइंडर 1, 7 प्लस 2 9 and 10 hence remainder 1 and it comes 2 plus 1 equals to 3। टू प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया। अब
एक और कर लीजिए 505 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 5 पहले लिख दीजिए 0, उसके बाद 5 प्लस 0 5, ओके 5 प्लस 0 5 और इस 5 प्लस 0 5, ये है ओके। नाउ दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रैक्टिस डिजिटल सम फॉर फर्स्ट कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट this is not 1 by 1, this will be a percentage, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल हम आपको लिखा दिए जा रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल में आ जाता है, ठीक है। ये अगर आपको याद रहता है तो फिर बहुत ही मुश्किल का आसान हो जाता है। देखिए 1 by 1 100%, 1 by 2 50%, 1 by 3 33 whole 1 by 3%, 1 by 4 25%, 1 by 5 20%, 1 by 6 16 whole 2 by 3%, 1 by 7 14 whole 2 by 7%, 1 by 8 12 whole 1 by 2%, 1 by 9 11 whole 1 by 9%, 1 by 10 10%, 1 by 11 9 whole 1 by 11%, 1 by 12 8 whole 1 by 3%, 1 by 13 7 whole 9 by 13%, 1 by 14 7 whole 1 by 7% and 1 by 15। इतने तक याद करने से आपका सब सवाल हो जाएगा, जितना आता है इतने से ही हो जाता है, ठीक है। और 20 अभी लिख दीजिए, लिख दे रहा हूँ। 1 by 16 6 whole 1 by 4%, 1 by 17 5 whole 5 by 17%, 1 by 18 5 whole 5 by 9%, 1 by 19 5 whole 5 by 19%, and 1 by 20 equals to 5%, ठीक है। Now the next question, what will be the compound interest for 3 years? अब 3 years का आ गया तो फिर क्यूब का भी टेबल आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक बार कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्यूब का भी टेबल लिखा देंगे। What will be the compound interest for 3 years on ₹5120 at the rate of 12.5%? क्या बोला गया? 5,120 रुपया पर 12.5 की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल क्या है? 5120, टाइम क्या दिया हुआ है? 3 years, रेट 12.5%। फिर क्या होगा? देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। जब 3 साल के लिए दिया गया है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 क्यूब 512 एंड 9 क्यूब 729, ओके। तो फिर इसका इंटरेस्ट क्या है? 217, दैट इज 729 माइनस 512 इक्वल्स टू 217, ये इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 217 है। अब 512 का कितना गुण है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 5120, दैट इज इंटू 10 टाइम्स। तो फिर प्रिंसिपल जब 10 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो इंटरेस्ट भी तो सेम टाइम से ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो क्या करें? देखिए तो फिर इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल 512 से बढ़कर दिया गया है 5120, दैट इज इंटू 10 टाइम्स। तो फिर इंटरेस्ट क्या आएगा? वो भी 10 टाइम्स ही आ जाएगा, 2170। इसका आंसर आ जाएगा 2170, ठीक है। ठीक है ना। और एक सवाल है आपका,
वो जो लास्ट सवाल दिया गया है क्या है, what will be the compound interest on rupees 25,000? What will be the compound interest on 25,000? What will be the compound interest on 25,000 for 3 years? तो फिर प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 25,000, टाइम क्या दिया है 3 years, रेट क्या है 10%, दैट मीन्स 1/10, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब रेशियो मेथड से हम कर रहे हैं। उसके बाद हम सक्सेसिव मेथड का भी उपयोग करेंगे। तो 3 क्यूब 1000 एंड 11 क्यूब 1331। तो फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है किसका 331, तो इंटरेस्ट 331 वही है ना। अब जब क्या हुआ 1000 था इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसका प्रिंसिपल दिया गया है 25,000, दैट मीन्स इंटू 25। तो फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी 25% ही होगा। 25 1 25, 25 3 75 and 2 remainder, that is 77, remainder 7, 25 into 3 75 and 7 8 2, that is इसका आंसर आएगा 8275। कहाँ है, ठीक है। अभी हमको याद करने के लिए क्यूब का फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है, फॉर्मूला का टेबल क्यूब का, ये याद रखना चाहिए आपको। 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000, 11 cube 1331, 12 cube 1728, 13 cube 2197, 14 cube 2744, 15 cube 3375, 16 cube 16 का क्यूब है 4096, 17 क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, 19 क्यूब 6859 और 20 का क्यूब है 8000। अगर आपको इस 20 क्यूब तक याद रह जाता है तो फिर आपका सही से सभी सवाल उस एग्ज़ाम हॉल में आ जाएगा। तो आपको क्या याद रहना चाहिए, क्यूब का जो रिजल्ट्स है और स्क्वायर का जो रिजल्ट्स है। मैं तो कहता हूँ कि स्क्वायर का भी रिजल्ट्स 20 तक याद रख लीजिए और क्यूब का भी 20 तक याद रख लीजिए। इसके अंदर से ही सवाल हो जाता है, शायद कुछ सवाल आ जाएगा उसके ज़्यादा से भी, वो आप कर लेंगे घर पे, लेकिन मैक्सिमम 100 में से 80 सवाल तो 20 तक क्यूब और 20 स्क्वायर का अंदर से ही आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपका यही है और इसका नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। उसका नेक्स्ट पार्ट में हम सक्सेसिव और रेशियो मेथड के आगे से और पूरा सक्सेसिव मेथड भी करना स्टार्ट करवा देंगे और उसके बाद ही थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर लेंगे और उसके बाद आपको एक डीपीपी भी दी जाएगा, ठीक है। इस लिंक में आपका डीपीपी भी शायद मिल जाएगा, ठीक है। और डीपीपी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। नमस्ते and please share and subscribe this channel and please like and do must give some comments, so what is required before the examination. I will focus on that chapters too. So till then, bye bye.